नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, वीडियो के विषय पर जाने से पहले मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि आप जब भी ये वीडियो देखें, यानी धूप आरात्रिक के कोई भी आप वीडियो देखें तो उसे आप संपूर्ण देखने की कोशिश करें, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कई सारे कन्फ्यूजन जो होता है ना दोस्तों, वो मन में आ जाता है और इससे जो है आधे अधूरे जानकारी हमें मिल जाता है। तो इस वजह से जो है आप जब भी पूरा जानकारी और उस विषय को सही तरीके से समझना चाहते तो उसके लिए आप उस वीडियो को पूरा देखने की हमेशा कोशिश करें। चाहे आप जो है एक ही वीडियो क्यों ना देख रहे हैं, यानी आपके कोई पसंद का ही वीडियो केवल देख रहे हैं, आपको सारे वीडियोस देखने होंगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आपके पसंद का ही कोई वीडियो आप देख रहे हैं पर उसे पूरा देखने की कोशिश ज़रूर करें, तभी जो है आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो आज के विषय जो कि मुझे कई लोगों से ये सवाल भी मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि कई सारे कन्फ्यूजन जो है ना इस बारे में हो रहा है दोस्तों। ये विषय क्या है? ये विषय है धूप पूजा के विषय में। धूप पूजा के विषय में मैं आप लोगों से ज़्यादातर बात करता हूँ। मैं खुद भी अपने घर पे धूप पूजा ही करता हूँ और धूप पूजा के माध्यम से ही मैं अपने वीडियोज़ में पूजा की एक पद्धति जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। किस तरीके से आप जो है विशेष पूजा भी धूप पूजा के माध्यम से कर सकते, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। किस तरीके से नित्य पूजा आप धूप पूजा के माध्यम से कर सकते, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में मैं हमेशा आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप अपनी पद्धतियों को भी धूप पूजा के साथ जोड़ के कर सकते। यानी कि धूप पूजा में जैसे क्या होता है, गंध पुष्प अक्षत धुंची धूप और स्तब बंधन भगवान के करना होता है और आरती करना होता है। इसके साथ अगर आप जो है भगवान की कोई भोग सेवा करना चाहते, भगवान को भोग करना चाहते तो वो आप कर सकते। जैसे हमारे परिवार में एक दीपक जलाने की प्रथा नहीं है, यानी कि एक दीपक हमारे यहाँ पर नहीं जलाया जाता है, पर अगर आप जो है दीपक जलाना चाहते तो आप वो भी जला सकते हैं। अगर आप उसे निवेदन करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। पर धूप पूजा में जो है ना कुछ विषयों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लग रहा है एक कन्फ्यूजन जो है वो बहुत सारे लोगों में हो रहा है। मैं जिस धूप पूजा के विषय में कह रहा हूँ और मैं जो धूप पूजा दिखा रहा हूँ उसे लेकर जो है ना लोग और भी सहज और सरल करते जा रहे हैं। वैसे धूप पूजा एक सहज और सरल विधि ही है। उसे अगर आप जो है ना और भी ज़्यादा सहज और सरल या अपने तरीके से सहज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो वो जो विधि है ना वो विधि नहीं रहता है। सहज सरल विधि को भी जो है ना विधि के रूप में संक्षिप्त या सहज सरल विधि के रूप में बनाया गया है दोस्तों। उसे भी अगर आप जो है और ज़्यादा सहज और सरल अपने तरीके से अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के अनुसार करने जाएंगे तो उसका जो फल है ना वो आपको नहीं मिलेगा और उस पूजा पद्धति से पूजा करने का भी कोई लाभ नहीं होता है। जैसे पंच उपचार से, जैसे कि एक गंध पुष्प अक्षत धूप से और नैवेद्य से भगवान की पूजा की जाती है। अब इस जगह पर आप जो है इसे और भी ज़्यादा सहज और सरल करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से कि मैं इसमें से ये निकाल देता हूँ, इसमें से वो निकाल देता हूँ, तो वो सहज और सरल विधि नहीं रह जाता है। वो जो है ना कोई पूजा पद्धति ही नहीं रह जाता है। वो आपके मन मुताबिक जो होता है ना एक सहज और सरल जो है वो बस भगवान के अर्चन का एक विषय रह जाता है। पर विधि के अनुसार अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको जो है ना जिसमें जो चीज़ है उसमें आपको वही चीज़ मानना होगा। सहज और सरल तरीके का मतलब ये कभी नहीं होता है, जो कि ज़्यादातर लोग यही कन्फ्यूजन में जीते हैं कि सहज और सरल का मतलब होता है कि उसमें हम जो है ना और भी ज़्यादा सहज और सरल कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहज और सरल एक विधि ही होता है। जैसे आप लोग जो है ना, आप लोग अगर धूप पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको धुंची धूप का ही प्रयोग करना होगा। आप वहाँ पर जो कि मुझे मिल रहा है कई प्रकार के जो मेल है उसमें लोग मुझे कह रहे हैं कि हम जो है धूप के टिक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है धूप बत्ती जो है वो लेकर आ रहे हैं और उसे जो है हम धुंची जो पात्र है पीतल के उसमें रखकर हम जो है जला रहे हैं और उसमें धुआं हो रहा है, हम वही भगवान को निवेदन कर रहे हैं।
तो ये एक तरीके से धूप करना हो गया, ये धूप पूजा नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि धूप पूजा में जो है ना आपको धूपाग्नि का प्रज्वलन करना होगा। अगर आप धूपाग्नि ही प्रज्वलन नहीं कर रहे हैं तो आपका धूप पूजा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। धूपाग्नि मतलब जैसे कि मैं कहता हूँ नारियल के छिलके में या गोबर के कंडे में आप जो है घी के बाती से या कपूर से आप जला सकते हैं, और उसमें आपको कम से कम राल गुग्गुल का आपको जो है ना दोस्तों आपको आहुति देना है। आप अष्टांग धूप, पंचांग धूप, दशांग धूप से भी आहुति दे सकते हैं, यानी जो है आपको उसमें धूप सामग्री आहुति के तौर पर देना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये हवन समान धूप है, इसलिए धुनुची धूप को हवन धूप भी कहा जा रहा है। तो इस वजह से जो है अगर आप धूपाग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं, जिसे कि मंत्र में भी कहा गया है एक ही वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन, तो ये जो सुगंध है, ये जो गंध है जो कि धूपाग्नि के माध्यम से जलाया जा रहा है, वही देवता के भोजन स्वरूप होता है। आप जो है ना दोस्तों आप जो है अगर उसमें भी जो है कटौती करते हैं तो वो चीज़ धूप पूजा नहीं हो रहा है। इस विषय को सही तरीके से आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि धूप पूजा जो है उसमें धूपाग्नि का प्रज्वलन होगा ही। अगर उसमें धूपाग्नि का प्रज्वलन ही नहीं हो रहा है तो उसमें धूप पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है आपको हमेशा धुनुची धूप जलाना है, धूपाग्नि प्रज्वलन करके जलाना है, और उसमें धूप सामग्री आहुति देकर ही जो है ना आपको धूप प्रज्वलन करना है दोस्तों। तो इस विषय को आपको ध्यान में रखना है। आप बाज़ार से कोई हर्बल वाले जो धूप बाती है वो आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं, या धूप की टिक्की आप खरीद कर लेकर आए, उसमें थोड़ा सा घी डाल के आपने जो है उसे जला दिया और उससे धुआं हो रहा है, पर वो धूपाग्नि नहीं हो रहा है। जैसे हवन में जो है ना हम जैसे प्रतिदिन हवन करिए या विशेष पूजा में भी हम हवन करते हैं तो उसमें होमाग्नि का प्रज्वलन किया जाता है। आप देखेंगे कि जो काष्ठ होते हैं ना उसमें भी कपूर से या घी के बाती से या फिर जो है दूसरे प्रकार के कई नियम होते हैं उसके माध्यम से भी जो है ना अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, जिसे होमाग्नि कहते हैं। धूपाग्नि भी वही होता है। आप अगर उस धूपाग्नि के माध्यम से पूजा नहीं कर रहे हैं धूप पूजा में तो आपका धूप पूजा बिल्कुल विफल हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए जो है धूप पूजा में आपको और सहज और सरल तरीका नहीं करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सहज और सरल तरीका ही है, उसमें आपको और ज़्यादा सहज और सरल नहीं करना है। सहज और सरलता का मतलब ये नहीं है कि मूल विषय को ही हम जो है ना तोड़ मरोड़ दे पूरा। आप अगर पूरी तरीके से उसे एकदम सहज बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो वो पूजा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हर समय हम लोग ये सोच लेते कि सहज और सरलता का मतलब होता है अब हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, सहज और सरल तो उस विषय को, उस पद्धति को बनाया ही गया है। इसमें देखिए दोस्तों आप केवल जो है चंदन से, पुष्प से, अक्षत से, धुनुची धूप से आपको पूजा करना हो रहा है, इतनी ही सामग्री का आपको जुगाड़ करना हो रहा है बस। तो ये तो एक सहज और सरल पद्धति ही हो गया। इसमें भी अगर आप कटौती करते हैं तो ये जो है ना ये एक आलसीपन हो जाएगा कि आलसीपन की वजह से हम जो है भगवान की इतनी पूजा जो है हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सहज और सरल पद्धति है वो ऑलरेडी ये पूजा विधि में ही है। इतनी सामग्री में ही जो है ना सहज और सरल पूजा के बारे में कहा गया है। आप इसे और सहज और सरल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए दोस्तों। आपको धूपाग्नि प्रज्वलन करना ही होगा। आपको पीतल के धुनुची पात्र में धूपाग्नि प्रज्वलन करके ही जो है ना उसको आप निवेदन करेंगे, तभी जो है वो धूप पूजा होगा, नहीं तो वो धूप पूजा नहीं होगा दोस्तों। वो केवल धूप दिखाने के बराबर हो जाएगा जो कि केवल सुगंध देने के लिए होते। धूप का विषय जो है वो सुगंध तो होता है, पर धूप में अग्नि और वायु दोनों की उपस्थिति रहते, तो आपको अग्नि प्रज्वलन करके जो है ना वायु माध्यम से भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। तो वही होता है धूप पूजा। आपको इसमें जो है सहज और सरल करके धूप बाती और धूप की टिक्की केवल जलाकर जो है बस आप सुगंध कर रहे हैं, वो आपका धूप पूजा बिल्कुल भी नहीं है। और एक विषय जो कि धूप पूजा के विषय में है वो है कि लोग जो है ना ये धूप से ही बस, जो लोग धुनुची धूप कर रहे हैं वो जो है बस
उससे ही आरती कर रहे हैं, अलग से वो आरती नहीं कर रहे हैं। तो ये भी गलत तरीका है दोस्तों। आपको जो है ना गंध पुष्प अक्षत धुनुची धूप के साथ और प्रणाम बंदन के साथ आपको पूजा करना है और स्वतंत्र रूप से आपको आरती करना है। अगर आप आरती नहीं करते हैं, यानी कि धुनुची धूप से, पंचदीपक से और प्रणिपात के साथ अगर आप आरती नहीं करते तो आपका वो पूजा संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको धूप पूजा करने के बाद भी आरती ज़रूर करना है। आप जैसे पूजा के समय जब आप गंध पुष्प अक्षत से पूजा करके जो है धुनुची धूप आप जब निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, और घंटी बजाते हुए जो है आप भगवान को वो धूप 10 बार दिखा रहे हैं, तो वो धूप निवेदन हो गया। हाँ, ये संभव नहीं होता है हर समय कि हम प्रतिदिन दोनों धुनुची का उपयोग करें, ये मेरे लिए भी संभव नहीं होता है। आप विशेष दिनों में कर सकते हैं, या फिर आपके कोई विशेष व्रत है आप उन दिनों में कर सकते हैं, या हफ्ते में आप किसी दिन जो है कलश रखकर पूजा करते हैं, यानी कलश स्थापना करते हैं, जैसे कि गुरुवार के दिन होता है, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन कलश स्थापना करके जो है वो एक हफ्ते के लिए वो पूजा होती है। तो उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। पर एक चीज़ का आपको वो ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा दोस्तों कि आप जब भी जो है ना पूजा कर रहे हैं, चाहे आप एक धुनुची से ही क्यों ना पूजा कर रहे हैं, तो उसे जो है आपको जैसे निवेदन के समय उस धुनुची से आपको भगवान को धूप दिखाना है, धूप से आपको एक प्रकार आरती करते हुए जो है निवेदन करना है, मतलब आरती जैसे करते हुए 10 बार घुमाते हुए जो है ना भगवान के सामने उस धूप को आपको धूप निवेदन करना है। उसी तरह से स्वतंत्र रूप से आपको आरती भी करना है, यानी वो जो धूप निवेदन के बाद जो है धूप पूजा जो आपने की है, धूप निवेदन के माध्यम से आपको आरती भी स्वतंत्र रूप से करना होगा। आपको धुनुची धूप और पंचदीपक जो है उससे आपको आरती करना ही चाहिए दोस्तों। अगर आप जो है ये आरती नहीं करते तो आपका पूजा संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इस विषय का आपको खासकर ध्यान रखना होगा कि जब भी आप धुनुची धूप यानी धूपाग्नि जलाकर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप धूप निवेदन कर रहे हैं, उसी पात्र को जो है ना, अगर आप दो धुनुची नहीं जला पा रहे हैं, जो कि प्रतिदिन संभव नहीं होता है, केवल खास समय ही संभव होता है या विशेष दिनों में, तो जिस धुनुची में आप निवेदन कर रहे हैं उसी में जो है ना आप दोबारा राल गुग्गुल ये सब कुछ डाल के, यानी धूप सामग्री डाल के उसे शोधन करते हुए आरती मंत्र से निवेदन करते हुए आप उससे आरती करिए। आप घी के पंचदीपक या तिल के तेल के या सरसों के तेल के पंचदीपक जलाकर जो है आप आरती जरूर करें, और उसके बाद शंख ध्वनि करते हुए जो है ना आप प्रणिपात करें। अगर आप जो है ये आरती विधि नहीं करते तो आपका धूप पूजा भी संपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। तो ये दो विषय जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, ये सावधानी आपको जो है बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप धूप पूजा कर रहे हैं, धूप पूजा में आपको धुनुची धूप ही जलाना है, आपको अगरबत्ती नहीं जलाना है। आपको धूप बत्तियाँ जो है टिक्की में आप जो है धूप जलाने के बारे में कह रहे हैं कि धुनुची धूप में आपने जो है बस धूप बत्ती रखकर आपने धूप कर दी तो वो भी धूप पूजा हो गई। नहीं, वो धूप पूजा नहीं हो रही है। जब तक धूपाग्नि जलाकर उसमें धूप आहुति देकर आप उसे निवेदन नहीं कर रहे हैं तो वो कोई धूप पूजा नहीं हो रही है दोस्तों। और अगर आप जो है धुनुची धूप में धूपाग्नि जलाकर उसे निवेदन करते हुए पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अलग से आरती करने की ज़रूरत है, क्योंकि आरती जो है वो एक स्वतंत्र क्रिया है और आरती ही जो है ना एक पूजा को संपूर्ण बनाती है। तो इसलिए आप धूप पूजा भी कर रहे हैं तो उसमें आपको आरती करना ज़रूरी है। जैसे षोडश उपचार की पूजा हो, 10 उपचार की पूजा, उसमें भी आरती ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आप धूप पूजा जो कर रहे हैं उसमें भी आपको आरती करना ही होगा। मैं फिर से एक बात आपको कहूँगा दोस्तों, आप कभी भी जो है ना सरल और सहज पूजा विधि को और सरल करने की, अपनी तरीके से सहज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि संक्षिप्त जो पूजा विधि है वो संक्षिप्त में ही किया गया है, यानी कि संक्षिप्त में ही वो संपूर्ण किया गया है। तो उसे अगर आप और भी ज़्यादा कटौती करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ जो है ना दोस्तों
वो विधि नहीं रहता है। तो इसलिए जो है आपको इस बात का खास कर ध्यान रखना होगा। आप जैसे संक्षिप्त पूजा में जैसे गंध पुष्प धूप से पूजा करने की चलन है समय के अभाव में जो है ना, अगर वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उसमें भी कटौती करने की सोचते हैं दोस्तों, तो वो पूजा ही क्या रह गया। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से कभी भी जो है ना इस तरीके से कटौती नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त विधि का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने मन मुताबिक उसे बना लें। संक्षिप्त विधि भी एक संपूर्ण विधि के तौर पर ही उसे बनाया गया है, चाहे वो पंचोपचार से करे, चाहे आप धूप पूजा से ही क्यों ना करें। तो धूप पूजा करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको धूपाग्नि ही प्रज्वलित करना है, ना कि अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब कुछ। धूपाग्नि जो है नारियल के छिलके और गोबर के कंडे में घी के बाती और कपूर से जलाकर जो है उसमें धूप आहुति देकर वही आपको निवेदन करना है। और उसके बाद जो है आपको धुंची धूप से और पंचदीपक से आपको आरती करना होगा, तभी जाकर जो है ना आपकी धूप पूजा संपूर्ण होगी। तो मुझे लगता है दोस्तों जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को था ये धूप पूजा में लेकर, और आप लोगों को जो भी आप ये शॉर्टकट में यानी कि सहज पूजा को और सहज करने के विषय में आप लोगों के मन में कई प्रकार के कन्फ्यूजन बन रहे थे, तो वो शायद इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गया है। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, अगर आप लोगों को और कोई सवाल इस बारे में है तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ जो है आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।